आज की इस वीडियो में अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस को हम किस लिए यूज करते हैं? शेयर्ड प्रेफरेंस को हम अपने जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, इन, डबल, बूलियन, स्ट्रिंग, जो सा ये जो डाटा हम शेयर्ड प्रेफरेंस के जरिए स्टोर करते हैं, जब हम अपनी ऐप को डिलीट करते हैं या हम अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं तो ये डाटा ऑटोमेटिक जो सा डिलीट हो जाता है ऐप से। तो आज की इस वीडियो में हम जो सा है ना इसकी चेक करेंगे कि किस तरह शेयर प्रेफरेंस जो सा वर्क करता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो सी प्लगइन्स हैं इसको इसमें अपने जो सा प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। अब डेप पर जाएंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस, यहां से आपने इस पर शेयर प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। इंस्टॉलिंग, यहां से आपने इसकी डिपेंडेंसीज को यहां से कॉपी कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट में pub.yml में इसको जोन सा है ना यहां पर आकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद pub गेट करना है तो ये जो सी डिपेंडेंसीज है इसमें ऐड हो जाएंगी। तो उसके बाद हम अपने मेन में जाते हैं और यहां पर जाके इसको समझते हैं। हमारे पास जोन सा है ना हमारे पास 3 पेज हैं। एक हमारे पास जोन सा मेन है, सबसे पहले जो ओपन होगा। यहां मैंने एक बटन सेट किया है कि चेक स्टेटस, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अगर तो हमने सबसे फर्स्ट टाइम जोन सा अपनी ऐप है उसको इंस्टॉल किया हुआ है तो सबसे पहले हमें लॉगिन पेज शो होगा और वहां पर हमें शो होगा वेलकम लॉगिन। और अगर हमने जोन सा इस ऐप को सेकंड टाइम रन कर रहे हैं कि मतलब पहले हमने इसको रन किया उसके बाद फिर इसको रन कर रहे हैं तो उसके बाद हमें होम पेज शो होगा, लॉगिन पेज हमको शो नहीं होगा। उसके लिए हम अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोन सा है ना ये शेयर प्रेफरेंस जोन सा है, ये डाटे को, इससे हम डाटे को रीड भी करते हैं और राइट करते हैं। रीड का मतलब क्या है कि जब हम इससे गेट करते हैं, तो राइट का मतलब जो है क्या है जब हम इसमें डाटे को सेट करते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। स्टोरेज कोई भी आप बना सकते हैं, स्टोरेज गेट, कि हमने एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है ना। तो इसमें हम 2 तरह के फंक्शन बनाते हैं, एक गेट करते हैं और एक सेट करते हैं। गेट का क्या मतलब है कि वैल्यू लेना, रीड करना, और सेट का क्या मतलब है कि वैल्यू को राइट करना सब। और एक हम बनाते हैं स्टोरेज सेट। इसके बाद हम एक स्टोरेज सेट है, इसमें हम अपना शेयर प्रेफरेंस जोन सा है ना इसको यहां पर डिक्लेयर करेंगे। फाइनल प्रेफरेंस कोई भी आप यहां लिख सकते हैं। क्योंकि ये हम फ्यूचर यूज करेंगे तो यहाँ एसिंक्रोनस सबसे पहले कर देते हैं। उसके बाद शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस, ये आपने जोन सा ना इसको डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद अब हम वैल्यू सेट करेंगे अपनी। ये हमारा डॉट सेट बूलियन।
तो यहाँ पर सेट बूल में हम अपनी वैल्यू सेट करेंगे, ये की होगी जो हम मतलब ये इसके जरिए जो सी की है ना, ये हमें दरअसल स्टेट को कंट्रोल करती है। तो यहाँ से हम जो की यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखते हैं ओके, और इसको हम वैल्यू दे रहे हैं जी ट्रू। अब हमने ओके की, अगर अभी मैं आपको एक मिनट समझाता हूं, सबसे पहले हम इसको गेट भी कर लें। फाइनल ये भी एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। शेयर्ड रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस। उसके बाद अब हम बोल ओके डॉट गेट बोल, और इसको हम यहाँ जो हमने सेट में की है वहां वही हमने जो सेट बूल में हमने अपनी जो वैल्यू की सेट की है वही हमने यहां पर लिखनी है। ओके फॉल्स, रिटर्न ओके। अब देखें इसके बाद अब रिटर्न अब ये जो सा मैंने ये ऑपरेटर यूज किया हुआ है, इसका क्या मतलब है, अगर तो हमें ओके की वैल्यू, ये जो हमने ओके है कि इसकी वैल्यू अगर तो हमारे पास नल नहीं है, अगर तो हमारे पास इसकी वैल्यू नल नहीं है तो ये हमें ओके ट्रू देगा। लेकिन अगर हमारे पास इसकी वैल्यू नल है, मतलब यहाँ ओके में हमें ये वैल्यू मसूल नहीं हुई है, हमें वैल्यू हमारे पास नहीं है ओके की कोई भी, तो ये हमें जोन सा है ना फॉल्स, इसको फॉल्स कर देगा। ये रिटर्न ओके जोन सा इसको फॉल्स कर देगा कि बूल हमारे पास फॉल्स है, हमारे पास अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास कोई डाटा स्टोर नहीं है इसके मतलब। ये जो इस ऑपरेटर का मतलब ये कि अगर यहाँ पर वैल्यू नल हो तो ये जोन सा है ना फॉल्स जोन सा, ये उसको ट्रांस ओके को जोन सा है ना ये हम कर दें वैल्यू रिटर्न। अब हम जाते हैं अपने ऑन प्रेस में, यहाँ पर हम अपने एक बूल करेंगे चेक के नेम से, और उसको हम पास करेंगे वैल्यू सबसे पहले हम वैल्यू गेट करेंगे, ये भी मैं आपको सारा समझाता हूं। स्टोरेज, उसके बाद अब हम इफ चेक ये जो चेक है हमारे पास इज इक्वल टू ट्रू है, अगर तो इसकी वैल्यू जो हमने गेट की है ट्रू है तो हम अपने होम पेज पर नेविगेट कर जाएं। नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स,
अगर तो हमें जो वैल्यू है ट्रू है, मीन्स कि हमें हमारे पास जब हमने इसको यहाँ से गेट किया है तो हमारे पास यहाँ ओके की वैल्यू अगर तो ट्रू आई है कि यहाँ मतलब हमारे पास वैल्यू ट्रू है, अगर तो हमारे पास यहाँ वैल्यू नल होगी तो ये फॉल्स होगा और हमें जो सा हमारे लॉगिन पर ले जाएगा। हमने इसको, इससे ये मतलब है कि हम फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ इसकी ओके की वैल्यू ट्रू होगी तो इसका मतलब ये है कि हमने जो सा इसको इस यहाँ ओके की वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब हम इसको सेकंड टाइम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ वैल्यू ट्रू आ जाएगी और हम अपने होम पेज पर जो सा वो चले जाएंगे। तो यहां से हम अब इसको एल्स, अगर तो वैल्यू फॉल्स आती है तो हम अपने नेविगेट कर जाएं लॉगिन पर, क्योंकि अगर तो वैल्यू फास्ट है, हमने देखिए अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अब हमने गेट फंक्शन, जो सा हमारा गेट है, स्टोरेज गेट है, चेक को हमने इसकी वैल्यू साइन कर दी है, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है, अगर गेट बूल ओके, अगर तो ओके में हमें ये देखें सेट हमने वैल्यू ओके की क्या की है, ओके ट्रू, अगर तो हमें ओके में वैल्यू जो सी है वो ट्रू मिल रही है तो ये हमें हमारे होम पेज पर ले जाए कि हमने इसको सेकंड टाइम यूज कर रहे हैं। और अगर हमें ये जो वैल्यू है ये फॉल्स मिल रही है, अगर यहाँ हमें वैल्यू नल मिल रही है, ओके, यहाँ अगर हमें यहाँ ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये इसको कॉल कर देगा। ये जो कंस्ट्रक्टर इसका यही मतलब है फॉल्स, तो हमें फॉल्स वैल्यू मिल रही है तो हम यहाँ लॉगिन पेज पर थे, क्योंकि इससे हमें ये मतलब हुआ कि हम फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और यहाँ हम कॉल करेंगे स्टोरेज सेट को। देखें अब अगर यहां हमने इसको गेट किया तो सबसे पहले हमने जब यहां से वैल्यू गेट की तो हमें ओके में हमें फिलहाल कोई वैल्यू नहीं हुई, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। तो हमें ओके में कोई वैल्यू नहीं, तो फॉल्स आया। तो हम नेक्स्ट पर चले गए। नेक्स्ट पर हमने जो सा यहाँ पर वैल्यू सेट कर दी। क्या सेट कर दी हमने कि ओके की वैल्यू जो अब है वो ट्रू है। और लेकिन यहाँ इसके बाद अब हम जाएंगे इफ चेक इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ चेक में तो ऑलरेडी हमें फॉल्स वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब हमने इसको यहां से कॉल किया, इसके समझे इसको कि जब हमने चेक अवेट स्टोरेज गेट की तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ओके में कोई वैल्यू नहीं थी, हमें फॉल्स, चेक में फॉल्स चलेगी। उसके बाद हमने स्टोरेज गेट को कॉल किया तो स्टोरेज गेट में अब जो सी ओके है, जो ये हमारा है की है, इसमें ट्रू चली गई है। उसके बाद हमने चेक में हमें सबसे पहले फॉल्स मिली थी, तो सबसे पहले हमारा जो सा है ना वो यहाँ पर, क्योंकि इससे ये होगा कि हमने फर्स्ट टाइम जो सा अपनी ऐप को लॉगिन कर रहे हैं, तो हम लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। उसके बाद अब हम जब इसको सेकंड टाइम इस बटन को प्रेस करेंगे तो अब हमारे जो गेट में वैल्यू ओके की है वो ट्रू चली गई है। तो इसके बाद जब ट्रू होगी तो हम होम पेज में अब जाएंगे। तो ये इस तरह जो सा है वो शेयर्ड प्रेफरेंस में डाटा स्टोर होता है। हम शेयर प्रेफरेंस को अपने मोबाइल में, मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया। अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, अगर तो हमारे पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है तो ये हमको
होम पेज पर ले जाएगा। अगर हमारे पास डाटा इसका स्टोर नहीं है तो ये हमें लॉगिन पर लेके जाएगा। जिस तरह के हम जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम जब उसको ओपन करते हैं तो हमारा लॉगिन पेज शो होता है, लेकिन अगर हमने अपना लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है तो वो हमें डायरेक्ट होम पेज पर ले जाता है। इस तरह सबसे पहले मैंने अभी इसी ऐप को इंस्टॉल किया है तो मैं चेक स्टेटस करता हूँ। तो ये देखें, ये हमको लॉगिन स्क्रीन पर फर्स्ट में ले आया है। और जब मैंने इस ऐप में अपना लॉगिन कर लिया है, अब मैं इसको बंद करूँगा और इसको दोबारा चेक करूँगा। अब जोन सा है, मैं इसको चेक स्टेटस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये हमें वेलकम टू होम पेज ले आया है। तो इस तरह हमने देखा है कि शेयर्ड प्रेफरेंस की मदद से हमने जोन सा अपना डाटा है वो स्टोर कर लिया है।